हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 जून 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल एमएसएमई डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को इस दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि एमएसएमई के लिए कारोबारी माहौल में सुधार लाना। भारत में एमएसएमई को लेकर कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। तो देश भर के सभी लघु, मध्यम और बड़े कारोबारियों को एमएसएमई दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भारत देश फिनटेक के मामले में दुनिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हो चुका है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी देश के फिनटेक मार्केट में ग्रोथ बढ़ी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत का फिनटेक सेक्टर मजबूत और टिकाऊ रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक राहत भरी खबर आ रही है। अब आपको किसी को भी कॉल करने पर अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आखिरकार काफी विरोध के बाद सरकार ने साइबर फ्रॉड वाली कॉलर ट्यून को बंद कर दिया है। बीते कुछ दिनों से आपको पता होगा, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को भी काफी ट्रोल किया जा रहा था। तो आखिरकार अब सरकार ने अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून को बंद कर दिया है, क्योंकि इतने दिन क्या कि साइबर फ्रॉड से बचने का जो सरकार मैसेज चलाती थी पहले, तो 40 सेकंड लेट कॉल कनेक्ट हो रही थी, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके बैंक खाते, ओटीपी, केवाईसी या अन्य निजी जानकारियां मांगता है तो उसको बिल्कुल भी न दें। तो ये मैसेज अब आपको कॉल करने के दौरान सुनाई नहीं देगा, है ना। वैसे कभी भी आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप 1930 या cybercrime.gov.in पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए कि क्या दोपहिया वाहनों से भी टोल वसूलेगी सरकार। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी सच्चाई बताई है, और इसके पीछे वजह ये दोस्तों की कल से ही सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसी खबरें चलने लगी कि टू व्हीलर के लिए भी अब टोल टैक्स अनिवार्य होगा। अगले महीने 15 जुलाई से NHAI का नया नियम लागू हो रहा। तो ऐसी खबरें चलने के बाद खुद सरकार ने इन खबरों का खंडन किया और क्लियरिफिकेशन जारी किया। सरकार ने कहा कि नो टोल टैक्स ऑन टू व्हीलर्स, यानी बाइक, स्कूटर, दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की जो खबरें चल रही है, ये फर्जी खबरें हैं। खुद नितिन गडकरी परिवहन मंत्री की तरफ से ट्वीट करके ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया कि कुछ मीडिया हाउसेज द्वारा ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई भी निर्णय सरकार की तरफ से लागू नहीं किया गया, ठीक है ना। तो आप इस तरह की फेक न्यूज से अलर्ट रहें। अभी की तरह आगे भी बाइक और स्कूटर टोल फ्री रहेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि ये फेक न्यूज है। PIB फैक्ट चेक की तरफ से भी ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख लोगों को जोड़ा गया। मुंबई में बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। एमएसएमई दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान उन्होंने ये डेटा भी जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले एमएसएमई के उद्यम पोर्टल से अब तक 34 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। और एक अच्छी खबर आ रही है कि सरकार ने PLI योजनाओं के तहत अब तक 12 क्षेत्रों को 21,534 करोड़ रुपए वितरित किए। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये PLI स्कीम चलाई रखी है। और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को भी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स आ रही है कि सरकार 13,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम का भी ऐलान कर सकती है, स्पेशली ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के लिए, है ना। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत ने स्टील उत्पादन की बढ़ोतरी में भी इतिहास रच दिया। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में। भारत की स्टील इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन प्रति वर्ष क्रूड स्टील की क्षमता हासिल कर लेगी, और इस लक्ष्य की ओर सरकार तेजी से बढ़ रही है। ये जानकारी एक निजी क्षेत्र की रिपोर्ट में दी गई। 2016 से लेकर 2024 तक भारत में स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कितनी ग्रोथ हुई है, ये डेटा आप देख सकते हैं। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकारी उपक्रमों ने भी रचा इतिहास। पिछले 5 सालों में बने 57 लाख करोड़ के वेल्थ क्रिएटर्स भी हैं। सरकारी उपक्रम मतलब PSU, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, उनका बाजार पूंजीकरण बीते 5 सालों में 57 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया, जो कि जून 2025 में 69 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि मार्च 20 तक ये सिर्फ 12 लाख करोड़ ही था। तो ये अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है PSU सेक्टर कंपनीज में, है ना। चलिए पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। पेंशनरों के लिए खुशखबरी भी है और चेतावनी भी है। एक नियम तो ये लागू हो रहा है कि अगर आपने 3 महीने तक अपने पेंशन अकाउंट से पैसा नहीं निकाला तो हो सकता है कि आपकी पेंशन बंद भी हो जाए। आखिर पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से क्या नए नियम लागू किए गए हैं, देखिए कुछ डिटेल जानकारी। ये नए नियम उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। अब पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के बैंक खातों से गलत या फर्जी निकासी को रोकने के लिए यूपी सरकार की तरफ से एक और सख्त नया नियम लागू कर दिया। इस नियम के मुताबिक अगर किसी पेंशनर के खाते से लगातार 3 महीने तक पेंशन का पैसा नहीं निकाला जाता है तो फिर संबंधित बैंक को ये जानकारी कोषागार विभाग यानी ट्रेजरी ऑफिस को देनी होगी कि फला फला आदमी अपने पेंशन खाते से पैसा नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो ये जानकारी जैसे ही कोषागार विभाग के पास जाएगी तो इस रिपोर्ट के बाद कोषागार अधिकारी उस पेंशनर से संपर्क करेगा और उनके जीवित होने की पुष्टि करेगा। अगर पेंशनर जीवित है तब तो उनकी पेंशन चालू रहेगी, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसे केस सामने देखे जा रहे हैं धोखाधड़ी के, फ्रॉड के, जिसमें पेंशनर की मौत हो जाने के बावजूद भी उनके खातों में पेंशन जमा होती रहती है, तो इसीलिए ये नियम लागू किया जा रहा है। इसके अलावा हर साल जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना तो जरूरी है ही। ये नए नियम जून 2025 इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इसके अलावा पेंशन से जुड़ा एक और नियम ये है कि अब सिर्फ पति पत्नी के साथ ही खुल सकेगा संयुक्त पेंशन खाता भी है। तो ये पेंशन को लेकर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। बैंक खाते में 10,000 रुपए से कम हुए तो
6% जुर्माना लगाएगा ये बैंक। 1 अगस्त 2025 से यह नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल अगर आपका भी सेविंग अकाउंट डीबीएस बैंक इंडिया में है तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बैंक के सभी ग्राहकों के लिए बैंक ने अलर्ट जारी किया और कहा कि अगर आपके खाते में 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 1 अगस्त से ही डीबीएस बैंक की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इस नए नियम के मुताबिक आपको मंथली एवरेज बैलेंस यानी मासिक बैलेंस 10,000 रुपए मेंटेन करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज 500 रुपए या 6% तक आपको जुर्माना फाइन देना पड़ेगा। और बैंकिंग को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि एटीएम लेनदेन में तो पीएसयू बैंक आ गए हैं, लेकिन डिजिटल क्षेत्र में निजी बैंकों का दबदबा है। हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए हैं। अच्छा, एक और अपडेट देखिए, एचडीएफसी बैंक ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और एक ही महीने में दूसरी बार एफडी पर ब्याज दरें घटा दी हैं। एक बार फिर से एचडीएफसी बैंक ने एफडी की इंटरेस्ट रेट में 0.25% तक की कटौती कर दी है और ये कटौती बीती 25 तारीख से ही लागू मानी जाएगी। इस कटौती के बाद एचडीएफसी बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी ये तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, बैंक लोन वाले ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अब आपके लोन की ईएमआई घट जाएगी। बैंकों पर चला आरबीआई का डंडा। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा कि ग्राहकों तक पहुंचे सस्ते कर्ज का फायदा। जो हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रेपो रेट में कटौती की थी, तो उसका असर अब भी आपकी जेब तक नहीं पहुंच पा रहा। मतलब बैंक लोन वाले ग्राहकों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा। इसके पीछे वजह है कि रेपो रेट में कटौती के बावजूद भी कई सारे बैंकों ने अपने होम लोन, कार लोन वगैरह और भी कई तरह के लोन की ब्याज दरें घटाई नहीं है। ठीक है, तो अब आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को खरी खरी सुनाई। हालांकि कुछ बैंक तो अपने लोन की ब्याज की कर्ज की दरें कम कर चुके हैं, लेकिन बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई बुलेटिन जारी किया जिसमें कहा देश भर के सभी बैंकों को कि 50 बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट्स की दरों में कटौती का लाभ हर ग्राहकों तक तुरंत पहुंचाना होगा। मतलब अब जिन बैंकों ने अभी तक भी लोन की रेटें नहीं घटाई हैं तो उनको भी अब कमी करनी पड़ेगी। ये मतलब आरबीआई की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट में निर्देश जारी किए गए हैं। जब इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस बढ़ते हैं तो सिर्फ बॉर्डर पर बम्स नहीं गिरते, ग्लोबल मार्केट्स भी कांप जाते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस पे। जैसे ही ऑयल महंगा होता है दुनिया भर की इकोनॉमीज प्रेशर में आ जाती है और ऐसे अनसर्टन टाइम में एक ही एसेट होता है जिसमें दुनिया भर का ट्रस्ट जाता है, गोल्ड। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ने जबरदस्त रैली दिखाई है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली लोग गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट की तरह पकड़ रहे हैं। लेकिन एक नया सेगमेंट भी है जो गोल्ड खरीद नहीं रहा बल्कि गोल्ड से कमा रहा है, बिना 1 तोला सोना लिए, सिर्फ उसकी प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड करके। यहां आता है पिक्चर में मार्केट्स फॉर यू। मार्केट्स फॉर यू एक ट्रस्टेड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां आप फॉरेक्स के साथ साथ गोल्ड और ऑयल जैसे ग्लोबल कमोडिटीज पर भी ट्रेड कर सकते हो। प्राइस ऊपर जाए या नीचे, दोनों साइड से पैसा कमा सकते हो। और सबसे पावरफुल चीज, यहां मिलता है 1:4000 का लीवरेज। मतलब सिर्फ 1000 मार्जिन में आप 4 लाख तक का पोजीशन ओपन कर सकते हो। साथ ही मिलता है 100% डिपॉजिट बोनस भी। और अब सुनो सबसे बड़ी बात, मार्केट्स फॉर यू सेलिब्रेट कर रहा है अपना 18वां एनिवर्सरी। इस स्पेशल ओकेजन पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने वाले यूजर्स के लिए हैं कुछ मैसिव गिवअवेज, आईफोन्स, मैकबुक्स और यहां तक कि लग्जरी कार्स जीतने का मौका। आपको बस ट्रेड करना है और प्लेटफॉर्म के लॉयल्टी प्रोग्राम और लकी ड्रॉ का हिस्सा बनना है। तो जब अगली बार न्यूज आए कि गोल्ड का दाम ऊपर गया तो सिर्फ सोच के रहना मत। सोचिए आप इस रैली से पैसा कमा रहे हो या सिर्फ देखकर निकल जा रहे हो। सही इंफॉर्मेशन, सही टूल्स और सही प्लेटफॉर्म हो तो ट्रेडिंग भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। स्टार्ट नाउ एट marketsforyou.com या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बैंकिंग स्कैम पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंकों में चल रहा कई 100 करोड़ का स्कैम। एसबीआई और पीएनबी में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल जांच एजेंसी सीबीआई ने देश भर में साइबर ठगी पर कड़ा एक्शन लेते हुए ऑपरेशन चक्र 5 चलाया और इस ऑपरेशन के तहत देश के 8 राज्यों के 42 ठिकानों पर छापेमारी की और 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस पूरे जांच में पता चला है तकरीबन 8.5 लाख म्यूल बैंक खातों और 1100 फर्जी सिम कार्ड का भंडाफोड़ हुआ, जिनका इस्तेमाल ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए किया गया। और इतना ही नहीं, ठगी की रकम को बैंक खातों से क्रिप्टो या विदेश ट्रांसफर करके छिपाया जा रहा था। देश भर की 700 से भी ज्यादा बैंक शाखाओं में साइबर अपराधियों के 8.5 लाख फर्जी बैंक खाते पाए गए और इनमें से सबसे ज्यादा फ्रॉड बैंक खाते एसबीआई, पीएनबी में मिले। सीबीआई की तरफ से जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में 42 ठिकानों पर ये एक साथ छापेमारी की गई और बैंकिंग तंत्र में ये बड़ी खामियाबी मिली। देखिए जरा आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिल्ली से जयपुर की दूरी अब 1 घंटा और कम होगी। 2000 करोड़ में बनी 66 किलोमीटर लंबी एक और सड़क एनएचएआई ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे से जयपुर को जोड़ने के लिए ये नया लंबा 4 लेन हाईवे तैयार कर लिया है, जिससे कि अब आपका दिल्ली जयपुर का सफर और भी कम समय में पूरा हो पाएगा। इससे पर्यटन, व्यापार और किसानों को बेहतर कनेक्टिविटी से बड़ा फायदा मिलेगा। राजस्थान में ये नया हाईवे बनकर तैयार हुआ है तो अब मात्र 3 घंटे में आप दिल्ली से जयपुर पहुंच पाएंगे, है ना। चलिए रेलवे की नई प्लानिंग देखिए। आईआरसीटीसी करेगी बिजनेस पोर्टफोलियो का विस्तार। 16 वेबसाइट को मर्ज करके एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। दरअसल आईआरसीटीसी ने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब आपको एयर टिकट, होटल, लग्जरी ट्रेन, टूर पैकेज जैसी सेवाओं के लिए अलग अलग
वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRCTC अपने सभी 16 प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर एक सिंगल वेबसाइट बनाने जा रही है, जहां आपको ये सभी ढेर सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। 200 से ज्यादा लोग 58 दिनों में तैयार करते हैं रथ, और आखिरकार इस बार की यात्रा के लिए भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार हो चुके हैं। हर साल 45 फीट ऊंचे 3 रथ 200 से ज्यादा लोग लगभग 2 महीने में तैयार करते हैं। शुभ निशान वाले पेड़ों की लकड़ी से ये स्पेशल रथ बनाए जाते हैं। और इस बार पूरी रथ यात्रा में अदानी समूह ने एक नई पहल की है। 40 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। पुरी में आयोजित रथ यात्रा के दौरान गौतम अडानी के ग्रुप की तरफ से ये पहल शुरू की गई है, और इसके तहत अडानी समूह आज से 8 जुलाई तक 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त में भोजन और पीने के लिए पानी वितरित करेगा। जैसे महाकुंभ के दौरान भी अडानी ग्रुप की तरफ से सेवाएं दी गई थी, ठीक उसी तरह से अब गौतम अडानी दूसरा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भी 40 लाख लोगों को फ्री भोजन वितरित किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों के लिए योगी सरकार की तरफ से नया फरमान जारी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और विशेष करके कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की, और जारी निर्देश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों का संचालन का नाम प्रदर्शित किया जाएगा, खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा, और खाद्य सामग्री की दरें भी तय करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान खुले में मांस बिक्री पर रोक रहेगी, और सभी दुकानदारों को अपना नाम दिखाना अनिवार्य होगा। दुकान संचालक प्रोपराइटर का नाम लिखना होगा ना। चलिए खबर आ रही है, मुहर्रम का चांद दिखा, 6 जुलाई को यौम आशूरा होगा। मौलाना की तरफ से जानकारी दी गई। बीते दिन गुरुवार को मुहर्रम का चांद दिखने के साथ ही इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत हो गई है, जिसकी पहली तारीख 27 जून शुक्रवार को होगी आज, और 6 जुलाई को यौम आशूरा मनाया जाएगा। और बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने जुलाई में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। एक्चुअली 4 तो रविवार आएंगे और 2 शनिवार जो सेकंड फोर्थ सैटरडे की छुट्टी रहती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ये आप इस टेबल में देख सकते हैं। जुलाई में पूरी बैंक हॉलीडे की लिस्ट, कब कब बैंक हॉलीडे रहने वाली, किस किस तारीख को और किस वजह से, है ना। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर बादल फटने से नदी नालों में बाढ़ आ गई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई, 7 से ज्यादा लापता है। गुजरात, अहमदाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर हुआ, एक आतंकी मारा गया। 4 आतंकियों का ग्रुप पिछले साल से इलाके में छिपा था। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने मार गिराया जैश ए मोहम्मद का आतंकी। 3 दहशतगर्द गिरे, मुठभेड़ जारी है। ये जो आतंकी की तस्वीर आप देख पा रहे, इसी को मार गिराया। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का कहना है कि जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को वैध नहीं माना जा सकता है। एक बार फिर से सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में भी जन्म तिथि प्रमाण के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। उदय का भी कहना है कि आधार मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है, जन्म तिथि का नहीं, क्योंकि इसमें जन्म तिथि दस्तावेजों या अनुमान के आधार पर दर्ज की जाती है। चलिए बड़ी खबर देखिए। एयर इंडिया विमान दुर्घटना जांच में बड़ी सफलता मिली। ब्लैक बॉक्स से मिला महत्वपूर्ण डेटा भी। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना हुई थी, उसमें आखिरकार ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हो चुका है, और इस ब्लैक बॉक्स के मेमोरी मॉड्यूल को भी एक्सेस कर लिया गया है। तो जल्दी इन डेटा का एनालाइज करने के बाद इस हादसे के पीछे की असली कारणों का, असली वजह का पता चल सकेगा, है ना। वहीं बड़ी खबर आ रही है, फार्मर आईडी से वंचित किसानों को फिर से मौका मिलने वाला है। कृषि निदेशालय ने 28 जून से 25 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। मतलब जिन भी किसानों का अभी तक भी फार्मर आईडी नहीं बन पाया है, तो अब जो महीने भर तक ये अभियान चलेगा, इस अभियान के अंतर्गत किसान भाई लोग अपना फार्मर आईडी कार्ड बना पाएंगे। इस आईडी कार्ड के जरिए किसानों को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिलेगा, है ना। जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही किसानों की यूनिक आईडी बनेगी ये फार्मर आईडी कार्ड। और किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, किसानों के सारे सवालों का जवाब देगा अब किसान ई मित्र का चैटबॉट। जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी AI टूल है ना, वैसे ही सरकार ने ऑनलाइन एक चैटबॉट टूल लॉन्च किया है किसानों की मदद के लिए, किसान ई मित्र चैटबॉट। ये चैटबॉट किसानों को कृषि मंडी रेट, मौसम की जानकारी, पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के अपडेट्स उनके मोबाइल पर ही उपलब्ध कराता है। तो इस चैटबॉट को आप व्हाट्सएप के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली किसानों को इस नंबर को आपको व्हाट्सएप में सेव करना है, 9991522222। इस नंबर को आप फोन में सेव करके हाई लिखकर मैसेज भेजना है। 11 अलग अलग भाषाओं में ये चैटबॉट आपको रेस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए। भाषा विवाद के मुद्दे के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले कि किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं हम, हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। पहले उन्होंने कहा था कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म आएगी, तो अपने उस बयान के सापेक्ष अब गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया। अमित शाह बोले कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की दोस्त है, विदेशी भाषाओं का विरोध ना हो, लेकिन हमारी हिंदी भाषा को भारत में बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा। चलिए खबर देखिए दोस्तों। एक्सियोम मिशन का ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर में पहुंच चुका है। शुभांशु शुक्ला भी अब 14 दिन तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे। आखिरकार 28 घंटे का सफर करके शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं, और यहाँ पहुंचने वाले पहले भारतीय भी बन चुके हैं। सबसे पहले यहाँ एंट्री के बाद उन्होंने ISS क्रू मेंबर से मुलाकात की, गले भी मिले, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और इसके साथ ही शुभांशु अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के
634वें अंतरिक्ष यात्री भी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पहुंचकर घर जैसा महसूस हो रहा है। ये ISS में शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया गया और उनके क्रू मेंबर के साथ ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आखिरकार ड्रैगन का पहला मिशन सफल हुआ। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच चुके हैं चारों अंतरिक्ष यात्री। जो शुभांशु के साथ उनके 3 और कोलिग्स थे, तो वो भी सभी सुरक्षित पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर वो डायबिटीज पर रिसर्च करेंगे, भारतीय सुपरफूड की ग्रोथ पर भी रिसर्च होगी। 14 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुकेंगे और इस दौरान कई अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला के परिवार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने भी उनको बधाई दी, कहा कि यूपी के लिए ये बड़े गर्व की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया त्योहारों के लिए 299 एसी और नॉन एसी बसें चलाने का। ये देख सकते हैं आप, सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी। आने वाले त्योहार छठ, होली, दीपावली वगैरह दुर्गा पूजा के पर्व पर काफी संख्या में दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोग बाग बिहार आते हैं, जाते हैं, तो उनके आने जाने के लिए समस्या ना हो, इसलिए ये एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएगी, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत में 14 लाख बच्चों का नहीं हुआ टीकाकरण। लेसेंट की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। खसरा और पोलियो जैसी बीमारियां बढ़ने का भी खतरा बढ़ा है। दुनिया के साथ साथ भारत के बच्चों के टीकाकरण को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। वैसे तो विश्व भर में तकरीबन 1.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन इन 1.5 करोड़ में से 14 लाख बच्चों की संख्या भारत में भी ऐसी है जिनका टीकाकरण वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वहीं खबर देखिए, जनवरी से मार्च तक 0.5% घटी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। विशेषज्ञों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति को इस इकोनॉमिक गिरावट के पीछे कारण बताया। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वित्त वर्ष 2025 में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की बिक्री 6% तक बढ़ी है। RBI के आंकड़ों में पुष्टि हुई है। वहीं खबर है, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि युवाओं के लिए नशा सबसे बड़ी समस्या बन रहा है। सरकार नार्को कार्टेल पर सख्त हुई। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मेडागास्कर को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बोले कि महासागर नीति से दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आएगी। स्टूडेंट युवाओं के लिए अपडेट आ रहा। SSC ने भर्तियों को और तेज और सुरक्षित बनाने के लिए ई-डोसियर नाम से एक नई सुविधा शुरू की है। इससे डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा और अब चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो है वो डोसियर फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि ई-डोसियर के रूप में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजे जा रहे हैं, जिससे ये पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन बेसिस पर हो जाएगी, है ना। और एक श्रद्धांजलि, पद्मश्री सम्मानित सुरेंद्र दुबे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर हास्य कवि थे। एक बार इनकी मौत की अफवाहें फैली थी तो इन्होंने खुद हंसाते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका अंतिम संस्कार होगा। ये इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कौन थे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे। ये डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ भी उनकी फोटोज हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। हम सब की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। चलिए अगली खबर देखिए। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां परखने के लिए सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल हुई। यात्रा रूट के जंगलों में बनी ढोक की जियो टैगिंग होगी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, अगले महीने से। और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 11 जुलाई से आवेदन कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2500 है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई। 550 रुपए की फीस रहेगी। चलिए खबर देखिए। चुनावी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दे। महाराष्ट्र चुनाव में जो मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए राहुल गांधी ने, तो अब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को चर्चा के लिए भी बुलाया था। हालांकि अभी तक वो गए नहीं, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने तो एक और मांग की। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी और ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वोटर लिस्ट और पोलिंग डे की वीडियो फुटेज मांगी इस चिट्ठी में। और नक्सलवाद पर एक और बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में 6 लाख की इनामी 2 महिला नक्सली ढेर हुई। शव और हथियार के साथ गोला बारूद भी बरामद हुए। 18 महीने में टोटल 414 नक्सली मारे गए। वहीं हरियाणा करनाल में भी NIA ने 2 जगह पर रेड डाली। पुलिस कर्मी समेत 2 लोगों के घर की जांच हुई। विदेश से फंडिंग का शक है। और खबर है, भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई। फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि अब रिकवरी कर रहा हूं, हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, ड्रैगन के सामने दहाड़ते रहे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के संगाई में SCO समिट की बैठक में गए हैं और यहाँ SCO में वो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले। साझा दस्तावेज में क्योंकि पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, तो भारत ने इन दस्तावेजों पर साइन करने से भी इनकार कर दिया। ये SCO समिट में शामिल देशों के अलग अलग रक्षा मंत्रियों की ग्रुप फोटो आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। अच्छा एक और बात, कई दोस्त मित्र कहते हैं कि यार DLS भाई वीडियो में एड बहुत आते हैं रोजाना, और जैसे आज मैंने स्पॉन्सर किया था, इस तरह के आप पेड एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर भी करते हो। तो मैं उन सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को बताना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, डेली जो आप तक न्यूज कंटेंट डिलीवर होता है ना, उसके पीछे ढेर सारी मेहनत लगती है, ढेर सारा इफोर्ट, टाइम मैनेजमेंट और कई लोगों की मेहनत वर्क करती है, तब जाकर डेली लगभग आधे घंटे का वीडियो आप तक डिलीवर हो पाता। खबरें फ्रेश, ताजा और काम की महत्वपूर्ण खबरों का कलेक्शन लेकर आता हूं मैं आपके लिए। तो अब सोचो आपका DLS भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत के लिए ढेर सारे खर्चे भी होते हैं, उन सभी को मैनेजमेंट करना होता है। कई सारे सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन होते हैं, उनकी प्राइस इतनी होती है कि मैं आपको कहूंगा तो आप यकीन भी नहीं करोगे। तो हर महीने का ढेर सारा खर्चा होता है, उन सभी को मेंटेन करने के लिए ये स्पॉन्सरशिप वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। अगर
आपको जरूरत है तो उन स्पॉन्सरशिप के लिंक को चेकआउट करो, अदरवाइज वीडियो को स्किप करके आगे निकाल दो। क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं? बाकी आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताओ कि यस डीएलएस भाई। चलो अभी अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा मैं आपको मौसम अपडेट में ले चलता हूँ। तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही मची, मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है और 7 अब भी लापता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात के अहमदाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत देश के सभी राज्यों में बारिश का तगड़ा सिलसिला जारी है। और हिमाचल प्रदेश में तो देखिए एडवाइजरी के बावजूद टूरिस्ट की लापरवाहियां देखने को मिल रही है। बीच नदी में सेल्फी लेने उतरे, जबकि हाल ही में मुख्यमंत्री ने टूरिस्टों को नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की थी। तो इस तरह की लापरवाही ना करें। उत्तराखंड में भी एक बड़ा हादसा हो गया, नदी में गिरा टेम्पो ट्रेवलर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदी में ये ट्रेवलर गिर गई, जिसमें अभी भी 9 लोग लापता हैं। 3 की मौत होने की खबर है, जबकि 8 लोग घायल हो गए। ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी। 400 किलोमीटर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा अभी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के अलकंदा नदी में ये ट्रेवलर गिर गई। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। गुजरात अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूरत में एक गर्भवती का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान में बेराज पर युवक एक्सरसाइज करते दिखे। वहीं राजस्थान में तो झालावाड़ में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौतें भी हो गई। एक महिला झुलस गई। अलवर में बांध पर सेल्फी ले रहा युवक भी डूब गया। आज और कल भी राजस्थान के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और बारिश के इन दिनों में इस तरह की लापरवाहियां ना करें कि बांध में जा रहे हो आप, नदी, झील, तालाब, यहाँ पर नहाने वगैरह ना जाएं। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए भोपाल में बारिश हुई, चौराहों और निचले इलाकों में भरा पानी। इंदौर समेत 25 जिलों में पानी गिरा। आगरा में बिजली गिरने से 2 भाइयों की भी जान चली गई। यूपी कानपुर बरेली में भी नावें पलटी, मकान भर-भरा कर रहे। जवानों ने लोगों को बचाया। कई घरों में आग लग गई, उसको भी बुझाया गया। यूपी के 40 जिलों में मॉक ड्रिल का भी आयोजन हुआ। तो वहीं हरियाणा के भी 9 जिलों में बारिश की चेतावनी। पूरे प्रदेश में अलर्ट है। सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुसा। यमुनानगर में छज्जा गिरा, जिससे कार टूट गई, परिवार बच गया। हालांकि पंजाब के भी कई जिलों में देर रात से बारिश हो रही है। मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया। बिहार में देखिए मुंगेर में गुहिया नदी पर बना डायवर्सन टूटा। बिहार के भी 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। अब तक 22% कम बारिश हुई बिहार में। हालांकि मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और मौसम के बाद चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए चांदी 1325 रुपए बढ़कर 1,07,000 रुपए किलो पहुंच चुकी है, जबकि सोने में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ और सोने का भाव अभी 97,159 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 83,755 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 304 अंक की तेजी रही। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ ओपन हो चुका है। 30 जून तक आप निवेश कर सकते हैं। और देखिए बीएसई पर नियामकीय नियमों के उल्लंघन पर सेबी ने बीएसई पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। वहीं आरवीएनएल के शेयर पर भी आप नजर रखें। 3D प्रिंटेड तकनीक से बनाई पहली इमारत। रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से ये 3D प्रिंटिंग तकनीक से इमारत का निर्माण किया गया। और खबर है, नेस्ले इंडिया ने 1986 के बाद पहली बार बोनस देने का ऐलान किया। निवेशकों को हर शेयर पर 1 शेयर फ्री भी मिलेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि दुनिया भर में चल रही वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भले ही दुनिया में अभी तनाव अनिश्चितताएं चल रही हैं, इजराइल ईरान जंग, रूस यूक्रेन जंग, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इन सब के बीच अपनी रफ्तार बनाए हुए है। और खबर आ रही कि एनवीडिया कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को भी पीछे छोड़ा। भारत की बात करें तो देश में टाटा ग्रुप देश का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज अपडेट से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। अमेरिका तक पहुंचने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा पाकिस्तान। ऐसे में अमेरिका के लिए इसको संभावित खतरा बताया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी इसको लेकर कुछ फैसला ले सकते हैं। वहीं खबर है कि ट्रंप के दबाव के बाद रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमत हुए नाटो देश। नए लक्ष्य को 10 वर्षों में हासिल किया जाना है। और खबर आ रही कि हमने पूरी तरह बर्बाद कर दिए ईरान के परमाणु संयंत्र। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट को खारिज किया। वहीं देखिए हर देश बढ़ा रहा मिलिट्री बजट। रूस 149 तो इजराइल कर रहा $46 बिलियन खर्च अपने मिलिट्री बजट पर। दुनिया भर में बढ़ते युद्ध के कारणों के चलते दुनिया भर के देश अपने सैन्य खर्चों में भारी बढ़ोतरी कर रहे हैं। और खबर आ रही कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था एक नौसेना मुख्यालय का कर्मचारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी दी थी इसने। वहीं खबर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो T1 मोबाइल फोन लॉन्च किया था उससे मेड इन अमेरिका टैग हट चुका है और लॉन्च के बाद इसके स्पेसिफिकेशन भी बदले गए। और खबर है ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे शी जिनपिंग, चाइना के राष्ट्रपति। वहां पीएम मोदी को स्टेट डिनर का न्योता दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं। दावा किया जा रहा कि चीनी राष्ट्रपति इस समिट से नाराज हैं। और देखिए भारतीय मूल के जौहरान मामदानी भी अमेरिकी मेयर रेस में आगे हैं। फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं ये अगर चुनाव जीते तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी भी अगले सप्ताह 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे फिर से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। बाकी इसके साथ ही 4 अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं और इन देशों में शामिल हैं गाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया। इनकी यात्रा करेंगे। नामीबिया जहां से चीते भी मंगवाए थे भारत ने, है ना। तो 6-7 जुलाई को तो ब्रिक्स सम्मेलन होना है और इसी तारीखों के आसपास पीएम मोदी का ये विदेश दौरा भी हो सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, चीन ने एक बार फिर से बढ़ाई दुनिया भर की धड़कनें। रेयर अर्थ मैग्नेट के बाद अब इस चीज पर भी बैन लगाया, जिससे खेती किसानी पर असर पड़ सकता है। दरअसल चीन ने पिछले 2 महीनों से भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की सप्लाई अनौपचारिक रूप से रोक दी है, जबकि इन चीजों के मामलों में भारत अपनी 80% से भी ज्यादा जरूरत चीन से पूरी करता है। ये उर्वरक, फल और सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो इससे किसानों की उत्पादकता पर असर पड़ सकता है। और खबर देखिए, इलेक्ट्रिक कारों से भरा जहाज पूरा समंदर में डूब गया। इलेक्ट्रिक कारों में आग लगने की वजह से 3000 गाड़ियां जलमग्न हो गई। अलास्का के पास एक कार्गो जहाज में आग लग गई, जिससे पूरा जहाज समुद्र में डूब गया। मॉर्निंग मिडास नाम का यह जहाज करीब 3000 गाड़ियां मेक्सिको ले जा रहा था। इसमें 800 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी थे, सभी के सभी समुद्र में समा गए। तो इस हादसे ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और खबर आ रही ओलंपिक्स 2036 को लेकर अपडेट देखिए। आईओसी ने रोकी 2036 ओलंपिक के मेजबान चुनने की प्रक्रिया। भारत की बोली पर फैसले में लग सकता है समय। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। अमर उजाला के साथ एमपी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 11 साल में बने 157 नए मेडिकल कॉलेज अनुप्रिया पटेल ने गिनाई मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन की उपलब्धियां भी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा ऐलान किया। कहा कि 70 साल से ज्यादा के लोकतंत्र सेनानियों को भी अब आयुष्मान कार्ड मिलेंगे, जिनसे वो फ्री में इलाज वगैरह करवा पाएंगे, है ना। और भी देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, सिंहस्थ और 50 मेडिकल कॉलेज समेत इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान किए। पहली घोषणा तो उनका कहना कि अगले 2 साल में 50 और मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है एमपी सरकार की। राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ये पहुंच हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी घोषणा में कहा कि भोपाल जेल में कश्मीर की डल झील की तरह शिकारे चलाने की भी योजना है। तीसरा, 90 डिग्री वाले पुल की गलती को सुधारेंगे, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। चौथा, रानी दुर्गावती जैसी महान विभूतियों के कामों को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। और 5वां, सिंहस्थ एक दिन में 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। और छठी घोषणा, सिपरा नदी को स्वच्छ बनाने की कवायद की जाएगी। और 7वीं, अटल जी के सम्मान में ग्वालियर में कैबिनेट बैठक भी होगी। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने एक और बात कही। कहा कि निवेश और विकास को समर्पित RISE 2025 कॉन्क्लेव रतलाम में 27 जून को शुभारंभ करेंगे। वहीं एक बड़ी खबर आ रही कि मध्य प्रदेश में 9 जुलाई को बैंक कर्मी भी हड़ताल पर रहेंगे। अपनी 17 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल करेंगे। भोपाल में इकट्ठा होकर नारेबाजी भी की और ये प्लान भी बनाया। ये कुछ मांगों की लिस्ट आप देख सकते हैं। इन मांगों को लेकर ही बैंक कर्मी हड़ताल करने जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, होम बायर्स के लिए बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बिल्डर्स को चेतावनी, जल्द कराएं रजिस्ट्री वरना एक्शन तय होगा। वहीं ICMR का कहना है कि महामारी से निपटने की तैयारी हो चुकी है। ICMR 2 और मोबाइल BSL 3 लेबोरेटरीज की खरीदारी कर रहा है। और एक वैज्ञानिक रिपोर्ट देखिए, LNG सप्लाई से 60% तक उत्सर्जन में कटौती संभव हो पाएगी। IEEA ने संयंत्रों में इस तकनीक को अपनाने का सुझाव भी दिया। वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि जापानी इंसेफेलाइटिस के वायरस में आ रहा बदलाव, जिससे कि लोगों में जोखिम बढ़ा। नए स्ट्रेन से टीका भी प्रभावशील कम हो सकता है। वैज्ञानिकों की तरफ से इस वायरस को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। वैज्ञानिकों का एक और अध्ययन देखिए, शोधकर्ताओं ने खोजा जलवायु चेतना का नया फॉर्मूला। आंकड़ों से नहीं बल्कि अनुभवों से बदलेगी सोच। वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्यतया की मानसिकता पर चोट जरूरी है, धारणा बदलनी होगी और भारत का उदाहरण भी दिया। इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, मलेरिया का टीका भी अब हर बच्चे की पहुंच में आ पाएगा। कीमत आधी से भी कम कर दी गई है। साल 2028 तक मलेरिया का टीका जो पहले 10 अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 850 रुपए में मिल रहा था, उसकी कीमतें अब घटकर 60% कम हो जाएगी। इससे टीका अफ्रीका और भारत जैसे प्रभावित देशों में बड़े पैमाने पर बच्चों को मिल सकेगा, है ना। मात्र 429 रुपए में उपलब्ध होगा ये 2028-29 तक, है ना। और एक रिपोर्ट देखिए, अनिश्चितताओं के बावजूद देश में ऑफिस स्पेस बढ़ा है। अप्रैल जून में लीजिंग 178 लाख वर्ग फुट पर पहुंची है। मतलब नई नई कंपनियां अपने ऑफिस खोल रही है। ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला देखिए, महिला भले ही कमा रही है, इसलिए गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अदालत में पति की याचिका को खारिज किया और एक पति पत्नी के तलाक मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया कि भले ही पत्नी खुद काम कर रही हो, पति को गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ेगा। ऐसा चलिए खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले कि 10,000 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं पर काम करेंगे 20% कुशल श्रमिक। बीते दिन उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर आ रही कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती को मिले भारत रत्न, बिहटा एयरपोर्ट भी उनके नाम किया जाए। बिहार में बीजेपी की तरफ से यह बड़ी मांग की जा रही है। और खबर है, ग्रेटर नोएडा के जैसे बनेगा ग्रेटर कानपुर भी। 37,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे बदल जाएगी कानपुर की सूरत। वहीं देखिए, बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हिंसा के खिलाफ सरकार ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा करे बांग्लादेश की यूनुस सरकार। दुर्गा मंदिर पर हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख भी अपनाया। और खबर देखिए, देश की सबसे चौड़ी और पहली डबल ट्यूब टनल बनकर तैयार हो रही है। जंगल पहाड़ों को चीरते हुए जाएगी ये सुरंग। देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। इस रूट पर इतने किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है ना। और महंगाई का बड़ा झटका देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में घर बनाना अब महंगा हुआ।
पत्थर और रेत पर रॉयल्टी बढ़ी। खनन नियम 2012 में भी संशोधन किया गया, जिससे कि अब हरियाणा में घर का कंस्ट्रक्शन करवाना ज्यादा महंगा पड़ेगा ना। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा नशे के प्रति जागरूकता पर आधारित अध्याय भी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने शुरू किया ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट और इसके तहत तकरीबन 39 शिपिंग कंटेनरों को भी जब्त किया गया। पाकिस्तान से ये अवैध तरीके से भारत भेजे जाने वाले कंटेनर थे। वही देखिए, अदानी समूह हेल्थ सर्विस में भी ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेगा। DMIHER के साथ मिलाया हाथ। और खबर देखिए, आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों में एक और बदलाव का ऐलान किया। अंपायर्स को एक्स्ट्रा पावर दी गई और ये क्रिकेट से जुड़े नए नियम क्या क्या होंगे देख सकते हैं आप। टेस्ट क्रिकेट में भी लाया गया स्टॉप क्लॉक नियम। चलिए अगला अपडेट देखिए, BSNL ने लॉन्च किया 84 दिन वाला सस्ता प्लान। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली आपको 3 GB डेटा भी मिलेगा। वहीं व्हाट्सएप भी एक खास फीचर लेकर आया है। अब कोई भी मैसेज अनरीड नहीं रहेगा। यह फीचर मेटा AI बेस्ड है और यूजर्स को उन सभी अनरीड मैसेज का ओवरव्यू देगा जो कि उन्होंने मिस कर दिया है। तो जल्दी व्हाट्सएप में आपको ये नया AI टूल वाला फीचर मिलेगा ना। चलिए खबर आ रही है, यूपी गाजियाबाद का होगा विस्तार, बनाया जाएगा अब ग्रेटर गाजियाबाद। ये नगर पालिकाएं भी होगी नगर निगम में शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार का ये मेगा प्लान है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ अदम्य आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इसमें उपयोग किए गए 60% पुर्जे और अन्य सामान भी भारत में ही बने हैं। इंडियन आर्मी के लिए भी अच्छी बात है ना। वही खबर देखिए, महाराष्ट्र में 1 जुलाई से नहीं चलेगी प्राइवेट बसें और ट्रक। ऑपरेटरों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। अपनी कुछ मांगों को लेकर ट्रक ऑपरेटरों का यह कहना है। चलिए खबर आ रही, भारतीय तट रक्षक बल में GSL निर्मित 8 में से पहला अदम्य FPV भी शामिल हुआ। और वहीं भारत के पास अब तो इस तरह के आधुनिक हथियार भी आ चुके हैं कि दुश्मन को खुद पहचान कर हमला करेगी भारत की AI मिसाइल और मशीन गन। ट्रायल टेस्ट में भी सफल हुई है। वहीं DRI ने भी लॉन्च किया ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। 9 करोड़ का पाकिस्तानी माल जब्त हुआ। DRI यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तान पर यह बड़ी कार्रवाई की है। चलिए खबर आ रही, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 27 जून को MSME दिवस की अध्यक्षता करेगी। इस मौके पर 25 सालों की सेवा पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा और MSME की विलंबित भुगतानों से संबंधित शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए आज एक नया प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी होगा ना। चलिए यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगी विदेश में ट्रेनिंग। योगी सरकार दे रही सुनहरा मौका। यूपी के युवाओं को AI मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक और कृषि हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में कुशल बनाने के लिए CM योगी सरकार का भी यह नया प्लान है। वहीं उत्तर प्रदेश में बंदियों को अदालत ले जाने में अब और भी समय बचेगा। योगी सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ई-प्रजन प्रणाली नाम से ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये पोर्टल क्या है देख सकते हैं आप। और इससे किस तरह से जो जेलों में बंद कैदी हैं उनका मैनेजमेंट बेहतर होगा। और खबर है, यूपी में अब ट्रांसजेंडर भी आत्मनिर्भर बनेंगे। मुख्यमंत्री युवा अभियान से मिलेगा रोजगार और सम्मान भी। समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी गरिमा के साथ जीने का अवसर मिलेगा। और खबर आ रही, यूपी में इस एक फैमिली ID कार्ड से अब सरकार की 76 योजनाओं का लाभ मिलेगा। रोजगार व छात्रवृत्ति जैसी स्कीम भी अब इस कार्ड के अंतर्गत शामिल हो चुकी है। जो फैमिली ID कार्ड है यूपी में कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल 9 जुलाई को होगी अगले महीने। 4 श्रम कोड रद्द करने समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर देश भर में मजदूर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। वही खबर है, हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। और एक अनोखी खबर देखिए, बेटियों ने जब पिता का अपमान किया तो सेना से रिटायर पिता ने मंदिर को दान कर दी 4 करोड़ की संपत्ति। अरुल मिगू का यह मामला है। और पंजाब के लुधियाना में भी देखिए एक और घटना देखने को मिली। खाली प्लॉट में पड़ा था नीला ड्रम और इससे बदबू आ रही थी तो पास के लोगों ने खोल कर देखा तो हाथ पांव बंधा हुआ एक व्यक्ति का शव मिला। देखिए जरा। चलिए खबर आ रही है, माता पिता दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होंगे। चुनाव आयोग पिछले दरवाजे से NRC लागू करने की कोशिश में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर NRC लागू करने का आरोप लगाया और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस कदम को खतरनाक भी बताया। चलिए खबर देखिए, जल जीवन मिशन के तहत हर गाँव तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाना ही सरकार का लक्ष्य है। CR पाटिल का यह कहना है। और वहीं पायलट बनने का सपना अब युवाओं का पूरा हो पाएगा। DGCA करेगा RTR परीक्षा का आयोजन। RTR यानी रेडियो टेलीफोन रिस्ट्रिक्टेड एग्जाम का आयोजन। अभी तक जो दूर संचार विभाग द्वारा किया जाता था तो अब ये DGCA के द्वारा आयोजित होगा ना। और खबर है दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के यादगार पलों को भी शेयर किया। ठीक 1 महीने बाद अगले महीने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ रहेगी, है ना। चलिए खबर देखिए, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। और एक खबर आ रही, विद्या शक्ति योजना का प्लान देखिए, धीमी गति से सीखने वालों को सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नया डिजिटल प्रयास शुरू किया है। वहीं इप्को ने ब्राजील में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र भी स्थापित किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के टॉप 7 शहरों में घर की कीमतें तो 11% तक महंगी हुई, लेकिन बिक्री 20% तक घटी है। एनआरओ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। वहीं खबर है, हरियाणा में 10 लाख के इनामी आतंकी और किसान के घर पर NIA ने रेड डाली। यमुनानगर जिले का यह मामला है। और देखिए, हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला, शहीद जवानों के बच्चों को भी अब स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति मिल पाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना को
लागू करने को मंजूरी दे दी है। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। 72,000 रुपए से लेकर 96,000 रुपए तक सालाना। चलिए खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में होम स्टे नियम 2025 लागू हुआ। कमरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई है। पर्यटन विभाग की तरफ से ये नए नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं यूपी से खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने नोएडा वासियों को भी बड़ा तोहफा दिया। अब हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। दरअसल यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2 को मंजूरी दे दी है, जिससे तकरीबन 15,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इनोवेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बिहार राज्य के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए एक तो अन्य राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों के लिए भी खुशखबरी आई। आने वाले पर्व त्योहारों पर उन लोगों को वापस घर लौटने के लिए एक्स्ट्रा बसें चलाएगी नीतीश सरकार। वहीं खबर है बिहार के 21,391 युवाओं को भी बड़ा तोहफा देंगे। 28 जून को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, जो हाल ही में नए सिपाही बने हैं बिहार में, है ना। और देखिए बिहार सरकार ने पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण के लिए समिति का गठन किया। मुख्य सचिव को बनाया गया अध्यक्ष भी है। और बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गया में विकसित होगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देख सकते हैं आप इसके प्लान वगैरह। और बिहार में चुनावी साल में शिक्षकों के लिए भी बड़ी गुड न्यूज आई। अब खुद कर सकेंगे अपना ट्रांसफर। एक तो शिक्षकों को ट्रांसफर लेने की कराने की इजाजत होगी और अपनी मनचाही पसंद से स्कूल चुन सकेंगे जिसमें वो ट्रांसफर करा पाएंगे, है ना। और देखिए बिहार को मिली 30 करोड़ की अत्याधुनिक औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला भी है। अब प्रदेश में ही होगी दवाओं की जांच भी। राजधानी पटना में ये नई प्रयोगशाला शुरू की गई है। तकरीबन 13 करोड़ लोगों की सेहत को नई सुविधा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी इस अत्याधुनिक लैब से। चलिए अगला अपडेट देखिए। आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रदान की जाएगी सुभद्रा योजना की तीसरी किस्त। उड़ीसा सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह प्लान किया। वहीं खबर है अब हर कोई नहीं कर पाएगा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम। अगले महीने 22 जुलाई से नया नियम लागू हो रहा, जिसके मुताबिक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम होस्ट करने की न्यूनतम आयु को 13 से बढ़ाकर कंपनी 16 साल करने जा रही है। यानी अब 16 साल से कम उम्र के किशोर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। और वहीं खबर आ रही है कि अब घर बैठे ऑनलाइन करा सकेंगे पंजीकरण। सरकारी अस्पतालों में पर्ची के लिए लंबी कतार खत्म होगी। यूपी के कई हॉस्पिटल में ये सुविधा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में अनफिट मेडिकल ड्राइवर अब नहीं चला सकेंगे बसें। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया यात्रियों की सुरक्षा के लिए। वहीं राजस्थान में अब स्टूडेंट्स की डिमांड पर होंगे एग्जाम। सरकार ये भी प्लानिंग कर रही है। और एक बड़ी घटना हो गई। देखिए उत्तराखंड में नदी में गिरी बस। राजस्थान के 6 लोग लापता हुए हैं। एक महिला भी घायल हो गई। केदारनाथ दर्शन करके बद्रीनाथ जा रहा था ये उदयपुर का परिवार बस के जरिए। और खबर है सीनियर सिटीजन को भी अटारी बॉर्डर पर ले जाएगी राजस्थान सरकार, ये प्लान है। वहीं देखिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब पूरे साल होंगे एडमिशन। लॉटरी की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन मिलेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से ये लॉटरी वाले सिस्टम को हटा दिया है। और राजस्थान सीकर की 2 ट्रेनों का संचालन भी 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। राजस्थान कोटा संभाग में 1 जुलाई अगले महीने से नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा। वहीं खबर है राजस्थान में साइबर क्राइम के शिकार लोगों को अब तुरंत मदद मिलेगी। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई और सरकार ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं साइबर क्राइम को लेकर त्वरित हेल्पलाइन पाने के लिए। वहीं खबर है राजस्थान में 1 जुलाई से जयपुर आगरा हाईवे पर सफर करना महंगा होगा। कॉमर्शियल गाड़ियों का टोल 15 रुपए तक बढ़ेगा। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एमपी यूपी के बीच एमओयू साइन हुआ। वहीं गुजरात के राज्यपाल ने रासायनिक खेती को हिंसक खेती बताया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोले कि जैविक खेती के लिए तैयार उपज अलग से खरीदी जाएगी। कृषि मंत्री योजना बनाए। वहीं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कराने उगलता आंदोलन करेगी कांग्रेस भी। वहीं नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प लिया गया भोपाल में। और खबर है छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में विजय भाटिया को नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। वहीं कई छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर वगैरह भी किया गया। और खबर देखिए 6 महीने में ठीक होगा उत्तर प्रदेश आगरा ताजमहल का गुबंद। एएसआई का यह प्लान है। वही देखिए यूपी में बिजली कर्मियों ने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया। 27 जून को प्रदेश भर में चेतावनी दिवस मनाया जाएगा आज। और यूपी आगरा में 40 से 50% तक महंगी होगी जमीन भी। नए सर्कल रेट का प्रस्ताव तैयार हुआ। वहीं 1 जुलाई से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी। लखनऊ डीएम ने कहा डेंगू मलेरिया हॉटस्पॉट की निगरानी की जाएगी। चलिए खबर आ रही झारखंड में देखिए गोड्डा से खाटू श्याम अजमेर के लिए भी नई ट्रेन सेवा शुरू हुई। हरियाणा में सीईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खुलेगा फिलहाल। और हरियाणा के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम भी शुरू की है नायब सिंह सैनी सरकार ने। और भी हरियाणा गवर्नमेंट के कैबिनेट में 10 बड़े फैसले लिए गए। देखिए एक तो इन विभागों में नए पदों को मंजूरी मिली। इसके अलावा 10,000 मिनिमम पेंशन मिलेगी। पेंशन को लेकर भी एक 6 नंबर का फैसला आप देख सकते हैं। और 60 से 96,000 तक शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई है ना। और खबर है हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जारी है। विभागों में नोडल ऑफिसर भी नियुक्त होंगे। वहीं देखिए हरियाणा में फ्री फास्टैग के लिए 3 महीने की डेडलाइन दी गई। और पंजाब में इंडस्ट्रियल प्लॉटों में बन सकेंगे अब अस्पताल और होटल भी। भगवंत मान सरकार ने मंजूरी दी। और खबर है चंडीगढ़ में हाउसिंग स्कीम में 40% तक महंगे होंगे फ्लैट। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 12 जुलाई को होंगे। और पंजाब के सीएम ने नीति आयोग से भी मीटिंग की। प्रदेश को 2000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मिले। राज्यों की हकों की रक्षा करें केंद्र सरकार, ये मांग की। ओके, और कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। इजराइल की विपक्षी नेता बोले कि गाजा जख्म की तरह है, ईरान से युद्ध जरूरी है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अभी ट्रंप सरकार में अमेरिका का लोकतंत्र भटक रहा है। वो बोले कि ट्रंप सरकार देश को भीतर से खोखला कर रही है। युवाओं से देश को बचाने की अपील भी की उन्होंने। तो वहीं आर्मेनिया के पीएम पर खतना कराकर
जाकर यहूदी बनने का भी आरोप लगा। पीएम पासनियान बोले कि मैं ईसाई हूँ, चर्च को इसका मजबूत सबूत दिखाने के लिए भी तैयार हूँ। और खबर आ रही थाईलैंड देश में एक नया नियम लागू हुआ, भांग के इस्तेमाल पर रोक लगाएगी, अब डॉक्टरों की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी है। वहीं मेक्सिको में देखिए एक त्योहार के दौरान गोलीबारी हो गई जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। ओके, और चलिए तुम्हें आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं और कन्या राशि वालों को भी जमीन जायदाद के काम में सफलता मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यार रोजाना सोचता हूँ मैं कि थोड़ा वीडियो को छोटा करूँ, लेकिन खबरें काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। बताओ इसका क्या सोल्यूशन करें। फिर आज आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूँ, बस आप इसी टॉपिक पर मुझे फीडबैक दो, सुझाव दो कमेंट बॉक्स में। जो अच्छा सुझाव देगा उनको रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मार्केट्स फॉर यू को चेकआउट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।